सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना ट्रेड डिस्कस करूंगा। मेरा ट्रेड में कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, ट्रेड करने पीछे का माइंडसेट क्या था, रीजन क्या था, राइट। बट उससे पहले हम थोड़े से प्रीमियम को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है प्रीमियम, राइट। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मार्केट, मेरा कल का क्या प्लानिंग था, राइट, मैं क्या डिस्कस किया था, या फिर मेरा ये व्यू था कि मार्केट कल स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में गया है, यहाँ पे क्लोज दिया अच्छा खासा। तो अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास कहीं खुल के इसे ब्रेक करता, तो मैं एक डाउन साइड का ट्रेड बनाता 1 मिनट के चार्ट पे, राइट। क्योंकि मैं जैसे देखो, मेरे अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन के में मूव करता है या फिर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट ओपन होता है, तो मैं 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। बट अगर मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं मूव करता है, या फिर मार्केट कहीं अलग जगह पे मूव करता है, या फिर कहीं अलग ओपन होता है, तो मैं 5 मिनट के चार्ट पे देख रहा होता हूँ प्राइस एक्शन को, और 5 मिनट के चार्ट पे फिर मैं ट्रेड करता हूँ, राइट। ये मेरा डेली रहता है, राइट। तो बेसिकली हुआ क्या कि मार्केट बहुत बड़ा गैप खुला, खुलने के बाद धड़ 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 करके मार्केट नीचे आया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, राइट। तो इसमें क्या हो रहा था, मार्केट खुला ऊपर कॉल का, जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ प्रीमियम लगा के ना, तो हमें दोनों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, मार्केट गैप अप खुला बहुत बड़ा, कॉल का प्रीमियम इतना बड़ा गैप अप खुला, दैट्स ओके। फिर मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ रहा था, कॉल के प्रीमियम नीचे आ ही नहीं रहे थे, राइट। कॉल का प्रीमियम ऊपर गया, फिर इसी के आसपास यहाँ पे होल्ड कर रहे थे, राइट। और मार्केट ऊपर जाता, कॉल के प्रीमियम बहुत ऊपर चले जा रहे थे। फिर मार्केट नीचे आया, ठीक है, कॉल के प्रीमियम नीचे आया। फिर जब मार्केट वापस से इसको ब्रेक किया, छोटा सा, मतलब बहुत ऊपर नहीं गया था, थोड़ा सा बस इसे ब्रेक किया था। आप कॉल के प्रीमियम को देखोगे, इसने हाई को ब्रेक करके काफी ऊपर तक चला गया, राइट। यहाँ पे एक मतलब एक मोमेंटम देखने को मिला अपसाइड का, ठीक है। तो मार्केट डे हाई बहुत दूर है, बट कॉल के प्रीमियम बहुत ऊपर चले गए। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडिया विक्स कंटिन्यूअसली बढ़ रहे होते हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे देखिए तो 18 के अराउंड इंडिया विक्स मूव अभी चल रहा है। इंडिया विक्स दो सिनेरियो में बढ़ रहे होते हैं, राइट। सबसे पहला, अगर कोई इवेंट आ रहा होता है, तो फिर इंडिया विक्स बढ़ रहा होता है, या फिर अगर मार्केट क्रैश कर रहा होता है, डाउन साइड मूव कर रहा होता है, बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे होते हैं, तब इंडिया विक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट। और अभी के टाइम पे आज 28 तारीख है, राइट। तो अभी इवेंट आने वाला है, एक बजट, ठीक है, पहला क्राइटेरिया। और दूसरा ये है कि मार्केट क्रैश की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो इसी वजह से इंडिया विक्स थोड़ा सा बहुत बढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली इंडिया विक्स बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया विक्स जब बढ़ रहा होता है, तो कॉल का प्रीमियम भी बढ़ रहा होता है और पुट का प्रीमियम भी बढ़ रहा होता है, राइट। राइट, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर आप ऑप्शन बायर हो और इंडिया बिक्स आपको लग रहा है इंडिया बिक्स अगर बढ़ रहा है, तो आप बाइंग करो, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। बट इंडिया बिक्स अगर ऑलरेडी बढ़ चुका है, राइट, और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करना प्रेफर करो, ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो आपके लिए वहां पे बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जब इंडिया बिक्स कूल डाउन होते हैं, राइट, तो प्रीमियम अपने असली जगह पे या फिर अपने एक्चुअल प्राइस पे आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे आप ट्रिक कर सकते हो कि कब आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या फिर कब आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने कहीं यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस से प्राइजेक्शन बनाया, तो मैंने कहीं यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया, और फिर मार्केट मेरे डायरेक्शन में थोड़ा-थोड़ा मूव करते चलते गया, फिर उसके बाद सारा मोमेंटम आया मेरे अगेंस्ट में। अगर आप इसे प्राइस वाइज़ देखिएगा, या फिर क्या कहते हैं, परसेंटेज वाइज़ देखिएगा, तो अराउंड 90 पॉइंट का मूवमेंट आया निफ्टी में, राइट। तो यहाँ पे अगर प्रीमियम देखें, तो शूट अप कर गए प्रीमियम। तो बेसिकली मैंने क्यों ट्रेड लिया था, एक तो प्राइजेक्शन दिख रहा था, ऊपर से यहाँ पे अगर देखिएगा, मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रखा हूँ प्रीमियम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या हुआ, मार्केट इसी के आसपास होल्ड कर रहा था, और यहाँ पे एक लंबी स्पाइक लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट एक इन्वर्टेड इन डॉजी या फिर बहुत गंदी यहाँ पे विक लगी थी। तो ऐसे में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर को स्टॉप लॉस लगाने का स्पेस मिल जाता है, राइट। तो जब भी आप देखिएगा कि बड़े से स्पाइक मिलते हैं अगर किसी भी मार्केट में, या फिर किसी भी ऑप्शन चार्ट में, तो या फिर किसी भी ऑप्शन प्रीमियम में, तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर को अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाने का प्लेस मिल जाता है, और बहुत हाई चांस रहता है कि मार्केट इसे ब्रेक नहीं करेगा, राइट। तो इसी वजह से मैंने कहीं यहाँ के आसपास अपना पोजीशन बनाया, राइट। तो ये इसे स्टॉप लॉस लगाकर, राइट। और जब मार्केट एक बार वापस से आके वापस से यहाँ पे आने लगा, तो मैंने यहाँ पे और पोजीशन ऐड कर दी, ठीक है। और मैंने इसी के आसपास अपना अराउंड 150 115 के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मार्केट बहुत शार्प मोमेंटम किया मेरे अगेंस्ट, तो मैंने अपना पोजीशन जो है वो थोड़ा सा काटने में लेट हो गया। तो अगर आप यहाँ पे लॉस देखिएगा, तो 119 के आसपास मैंने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ किया। मैंने बटन दबाया था 114 के आसपास, बट इतना फास्ट मोमेंटम था कि 119 के पास मेरा प्रीमियम एग्जिट हुआ, और जहाँ पे 2200 रुपए का लॉस है, और नेट लॉस देखिए तो 2400 रुपए के आसपास का है, राइट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस प्रॉपर टाइम पे अगर मैं फॉलो नहीं करता, जैसे मैंने कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, या फिर मैंने अपना कहाँ पे लॉस बुक किया, अराउंड इसी के आसपास, ठीक है। अगर मैं इसे नहीं बुक करता, तो वो और ऊपर चला जाता, राइट। तो यहाँ तक मेरे को अराउंड कितना दिखा था, मेरे को अच्छा खासा यहाँ पे लॉस दिखा रहा होता है, ठीक है। 5000 का और ज़्यादा लॉस दिखा रहा होता है, राइट।
तो इसी वजह से आप स्टॉप लॉस के यहाँ पे थोड़ा-सा इंपॉर्टेंस को समझिए, राइट? स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो कीजिए, ठीक है? अगर हो सके तो आप चार्ट में लगाकर स्टॉप लॉस रखते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। बट मेरे केस में मैं मैनुअली ट्रेड लेना पसंद करता हूँ या फिर मैनुअली मैं स्टॉप लॉस कट करता हूँ, राइट? तो ये थी मेरी आज की ट्रेड, राइट? तो अगर मैं टोटल लॉस दिखाऊँ तो 2400 के अराउंड लॉस है। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए यार स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, बाय।